सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक एवं PDF फाइल एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, इसके अंदर प्रमाण सहित संत रामपाल जी महाराज का संपूर्ण खुलासा किया गया है। संत रामपाल जी महाराज पर कितने मुकदमे हैं, कितने में बरी हो गए और कितने चल रहे हैं और कौन से मुकदमे में सजा हुए। भगत भाइयों, इसमें संत रामपाल जी महाराज का संपूर्ण खुलासा है। तो हमारे हाथ जोड़कर सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि आप एक बार इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। और मैनेजमेंट RSSS गुंडों का इसमें संपूर्ण खुलासा है। भगत भाइयों, 5 पैदल एक बच्चे की हत्या इन लोगों ने करके और संत रामपाल जी महाराज के ऊपर दोषी बना दिया। संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है। संत रामपाल जी महाराज ने 5 पैदल एक बच्चे की हत्या नहीं की है। निर्दोष होते हुए भी संत रामपाल जी महाराज अजीवन कारावास काट रहे हैं। और जिन लोगों ने 5 पैदल एक बच्चे की हत्या की है भगत भाई, वो बाहर आयासी मार रहे हैं, आयासियाँ कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। भगत भाइयों, ये अपने मनमानी दादागिरी चला रहे हैं। तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि बरवाला में मेरे रहते सहते भी गलत काम हुए, लेकिन मैंने नहीं किए। ये समिति वालों ने और आश्रम वालों ने गलत काम किए थे। भगत भाइयों, ये संत रामपाल जी महाराज का बयान है। आप इनसे संत रामपाल जी महाराज जजमेंट की कॉपी क्यों नहीं मांगते? तलवाराम का भगवान मर जाओ। मैनेजमेंट RSS गुंडे बरवाला आश्रम के अंदर भी गलत काम करते थे, जिनकी वजह से पूरी दुनिया में सतगुरु रामपाल जी महाराज बदनाम हुए। और आज भी व्यभिचारी मैनेजमेंट RSS के गुंडे रेमेनी के नाम पर भक्तों के बहन बेटियों का सौदा कर रहे हैं। भगत भाइयों, ये बेचते हैं गुंडे बहन बेटियों को रेमेनी के नाम पर। इन RSS के गुंडों से पूछो कि संत रामपाल जी महाराज कभी कोर्ट मैरिज नहीं करवाई थी। भगत भाइयों, अब ये क्या करते हैं गुंडे? क्योंकि आपको पता है किसी की शादी रेमेनी नहीं हो रही है, तो ये दलाल बन गए। भगत भाई, जितने भी कोऑर्डिनेटर सब दलाल बन गए, क्योंकि इनके पास में भगत और भगतमती आती है। ये जाति पाति पूछ लेते हैं। ये कोऑर्डिनेटर रुपये 50-50 हज़ार ले लेते हैं पहले दलाली के, और बोल देते हैं बताना नहीं है, 50 हज़ार रुपये दे दिए, हम आपको लड़की दिलवा देंगे, रेमेनी करवा देंगे। रेमेनी करवाने के बाद में भगत भाइयों, चाहे वो रेमेनी करने के बाद में 1 महीने में टूट जाए, चाहे 2 महीने में टूट जाए, चाहे 6 महीने में टूट जाए। भगत भाइयों, ये एक भगतमती की 3-3 रेमेनियाँ की है भगत भाइयों इन लोगों ने, इन गुंडों ने। जैसे विष्णु सौ के 3 पत्नी का पति है वो, उसने 3 रेमेनी किसके साथ में की थी? रेमेनी किसी और के साथ है, और पत्नी विष्णु सौ की, क्योंकि ये तो सेवा करेगी यहाँ की आश्रम में। तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने 23 साल के अंदर कभी भी रेमेनी करवाई तो कोर्ट मैरिज नहीं करवाई थी। अब ये बोलते हैं संत रामपाल जी महाराज का आदेश आ गया है, पहले कोर्ट मैरिज करनी पड़ेगी, उसके बाद में रेमेनी होगी। भगत भाइयों, इनका मतलब क्या है कि पहले तो रेमेनी कोर्ट मैरिज करके करवा देते हैं, 50-50 हज़ार रिश्वत खा जाते हैं, उसके बाद के अंदर तुम दोनों को वापस फिर दोबारा रेमेनी करवाएंगे तो अपने को पैसे और मिल जाएंगे। इनका एम इतना ही है, पैसे से मतलब। भगत भाइयों, इसको न तो गुरुजी से मतलब है इन कोऑर्डिनेटरों को, और न किसी भक्तों से मतलब। भगत भाइयों, तो अब जब संत रामपाल जी महाराज ने कभी कोर्ट मैरिज नहीं करवाया, तो अब ये गुंडे कोर्ट मैरिज क्यों करवा रहे हैं? इनसे कोई पूछता ही नहीं। भगत भाइयों, बहन बेटियों को रेमेनी के नाम पर बेचते हैं ये गुंडे। ये गुंडे हत्यारे बलात्कारी, ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने में क्वालिफाइड है। भगत भाइयों, रेमेनी के नाम पर, पाठ के नाम पर, जोत के नाम पर, वकील के नाम पर ये ठगी मचाते हैं। ठीक है ना भगत भाइयों? और ठगी मचाते हैं, और ये भक्तों की मानते नहीं है। बोलते हैं कि ये पुस्तक नहीं पढ़ना है, ये पुस्तक नहीं पढ़ना है, गुरुजी लीला कर रहे हैं। आज से 2 महीने पहले भी भगत भाइयों ये मत इन लोगों ने अफवाह फैला दी थी। चलो संत रामपाल जी महाराज की जमानत हो गई, जमानत हो गई, संत रामपाल जी महाराज बाहर क्यों नहीं आते? बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल में लीला कर रहे हैं, और अभी संत रामपाल जी महाराज का कुछ काम बाकी है पेंडिंग, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर नहीं आते। तो भगत भाइयों,
ये जो भगत है वो ये आंखों के अंधे कान के बेरे। इन लोगों को पता ये नहीं है कि जब जमानत हो जाएगी तो जेल के अंदर 1 घंटा भी नहीं रोक सकते भगत भाइयों। ये कौन सा कानून है कि जमानत होने बाद के अंदर जेल के अंदर लीला पूरी कर रहे हैं। तो भगत भाइयों समय रहते हुए जाग जाओ, वरना पछताने के सिवाय आपके पास में कुछ नहीं रहेगा भगत भाइयों। क्योंकि तुम्हारा काम तो चल रहा है, गुरु जी तुमने एक नहीं माननी बात को। सब RSS गुंडों का तुम आदेश मान रहे हो भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज रहते रहते किसी का भी नाम खंड नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज 6 में जेल गए थे, 8 में वापिस आए, तो किसी का नाम खंड नहीं हुआ, एक भी आश्रम नहीं बना। आज जगह जगह भगत भाइयों आश्रम बन गए हैं। और धनाना के अंदर तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज की इन लोगों ने पत्थर की मूर्ति बना दी, फूल चढ़ाते हैं, गल में माला डालते हैं, तिलक करते हैं, और भगत भाइयों स्टेडियम बना दिया गुरु जी के रहते सहते। लेकिन किसी भगत की इतनी हिम्मत नहीं है कि इनसे पूछ लें कि संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों है, संत रामपाल जी महाराज का हमारे को जजमेंट दिखाओ, किसने संत रामपाल जी के खिलाफ बयान दिए। इतनी हिम्मत कोई बोल गया तो भगत भाइयों फिर पता है अब क्या होगा, उसकी नो एंट्री कर देंगे और पीला पर्चा आ जाएगा। तो भगत भाइयों हमारे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप एक बार इस पुस्तक को अवश्य पढ़ो। अगर आपका नाम बोलते हैं खंड हो जाएगा, संजीव हुड्डे ने पढ़ लिया, उसका नाम खंड नहीं हुआ। अगर आपका नाम खंड हो गया तो भगत भाइयों मोहनलाल भगोड़ा के आश्रम बहुत खोल रखे हैं, जाके नाम शुद्ध करवा लेना। भगत भाइयों लाइक और कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। भगत भाइयों मेरे 500 वीडियो है, कितने 500 वीडियो मैंने बनाई है भगत भाइयों। और ओम प्रकाश दास बोमपरा गंगाधर के नाम से मेरे चैनल है भगत भाइयों। इस पुस्तक को झूठा करने वाले को 1,11,000 रुपये इनाम भी मैंने रख रखा है भगत भाइयों। और अब इन गुंडों को एक आगे वीडियो मैंने और लगाने जा रहा हूँ, उस वीडियो में देखना तो आप जोत और पाठ के पैसे देते हो ना, उससे आप ये कैसे अयाशी कर रहे हैं। सत साहेब जय बंदी छोड़ की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।